खुदा तालिब जाएंगे। और जितने भाई पीछे बैठे हैं ये सारे सामने आ जाएं। और साउंड खराबी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हमसे। आइए सब हम दुआ करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएंगे। मसीह में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इसलिए कि तू हमारा खुदा है। तूने आसमान और ज़मीन को और इंसान को और समंदर के अंदर जितने जानदार और ज़मीन के ऊपर जितने डीगने वाले जानदार हैं, खुदा तूने अपने कलमा से, अपने कलाम से तख्लीक किए हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते कि खुदा जब हमने तेरी इबादत तेरी कोशिश की है और जब वक्त है तेरी आवाज़ को सुनने का, सिद्दीक खुदा हम अपने ज़हनों को, ख्यालों को, दिलों को, सोचों को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं ताकि आज के इस कलाम के वसीला से हम सब बड़ी बरकत पाएँ। और एक खुदा इस कलाम को हम दूसरों के साथ बयान करें ताकि इससे हमारे दोस्त, हमारे घराने और हमारे ख़ानदान तब्दील हो जाए। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम सुनेंगे खुदा का कलाम, मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से आज हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुनेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो ये होगा कि हमें एक दूसरे की मदद करना है। क्या करना है? हमें एक दूसरे की, आमीन। आइए खुदा के कलाम में से सुनेंगे। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में भीड़ दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि सुना गया कि यीशु जो है वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ और वो एक घर में था कि इतने आदमी वहाँ जमा थे कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। क्या सुना रहा था? और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाई, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। हालेलुया। ये एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिसमें हम देख रहे हैं कि यीशु एक घर में मौजूद है और घर के अंदर इतने अफराद मौजूद है कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और एक शख्स है जो मफलूज है, जो चल फिर नहीं सकता और उससे भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यीशु के पास जाऊं, लेकिन यहाँ पर यीशु था, वहाँ जाना नामुमकिन था। लेकिन उसके 4 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 4। तो चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया कि हम एक मंसूबा बनाएंगे कि जहाँ पर यीशु है, दरवाजे के पास भी भीड़ है, जगह नहीं है और इस मफलूज को जो हमारा 5वां दोस्त है यीशु के पास हम ले जाने से कासिर है। तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया, उन्होंने उसकी चारपाई को उठाया और कलाम में लिखा है कि वो उसे छत पर ले गए और जब छत पर ले गए तो उन्होंने उस छत को जहाँ पर यीशु इस कमरे में मौजूद था उसे उधेड़ दिया और उस मफलूज को, अपने दोस्त को जो चल फिर नहीं सकता, उसे लटका दिया। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने उन्हें देखा, उनके ईमान को देखा, तो यीशु ने उस मफलूज से कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हो। आमीन। तो वहाँ पर बहुत सारे फकी और फरीसी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। आमीन। लेकिन कलाम में लिखा है नंबर 8 में, और फी अल-फौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं
ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ بات سوچتے ہو؟ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے جو بند گودے روح ہڈی خیالوں اور سوچوں میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، جو دلوں کو جانچتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آج بھی ہم بہت ساری چیزوں میں یسوع پر شک کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یسوع اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا ہے، یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ فار ود گاڈ آل تھنگز آر پاسبل۔ خدا سے ہر کام جو ہے وہ ممکن ہے۔ خدا ناممکنات کا خدا ہے، خدا سپر نیچرل قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے آیت نمبر 9 میں یسوع کہتے ہیں آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیری گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ خداوند سے شفا لیتا، یسوع کو معلوم تھا کہ اس کی یہ بیماری جو ہے اس کے اوپر گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی لیے یسوع نے اس سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور پھر یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ ایک شخص جو سالوں سال پہلے مفلوج ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، جو نہ حرکت کر سکتا ہے، لیکن جب اسے یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں تو یسوع اپنے منہ کے کلام سے اسے کہتا ہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگر اس کے دوست اس واقعے میں نہ ہوتے تو کیا یہ شفا پاتا؟ ہو سکتا کہ اس کے دوستوں نے اسے بتایا ہو کہ یسوع جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، یسوع معجزات کرتا ہے، یسوع لنگڑوں کو چلاتا ہے، یسوع بہروں کو کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کرتا ہے۔ اس کے چاروں دوستوں نے کیا کی؟ اپنے دوست کی جو مفلوج تھا، جو بیمار تھا، جو چل پھر نہیں سکتا تھا، جو مایوس تھا، انہوں نے اس کی مدد کی اور اسے یسوع کے پاس لے کر آئے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہم نے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ یسوع نے کلام لکھا ہے، یسوع نے ہمیں ایک بہترین مثال دی ہے۔ اس نے اپنی زندگی سے، اس نے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں بہترین مثالیں دی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ یسوع نے کہا شاگردوں سے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو۔ اسی طرح یہ جو چار دوست تھے انہوں نے خدا سے بھی محبت رکھی اور اپنے دوست سے بھی، جو مر رہا تھا، جو مفلوج تھا، جو پریشان تھا، جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس کے اپنے دوستوں نے اسے اٹھایا، اس کا بوجھ اٹھایا، اس کی چارپائی اٹھائی، اس کو لے کر چھت کے اوپر گئے اور جہاں یسوع تھا اسے لٹکا دیا تاکہ یسوع اسے دیکھ کر اسے شفا دے۔ آمین۔ آج ہمیں بھی اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ محبت کرنے کا ہمیں ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے مارتھا اور مریم کی مدد کی۔ کیسے کی؟ جب ان کا بھائی
مر گیا تو یسوع وہاں گیا اور یسوع نے ان کی مدد کی اور ان کے بھائی لازر کو مردوں میں سے جگا دیا. آمین ہاللیلویا. اور خدا کے کلام مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ ہاللیلویا. کلام میں لکھا کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہے. جب کوئی دو شخص کلام میں لکھا کہ زمین پر کسی ایک بات کے لیے متفق ہوں گے تو میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. یہ چاروں دوست اس بات پر متفق تھے کہ اگر ہم اسے کسی نہ کسی طریقہ سے یسوع کے پاس لے جائیں گے تو یسوع اس ہمارے پانچویں دوست کو شفا دے گا. اور یسوع نے ایسا کیا بھی. اس لیے کلام میں لکھا کہ جو کچھ تم زمین پر، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم میں سے دو شخص کسی ایک بات کے لیے متفق ہوں گے زمین پر تو میرے باپ کی طرف سے ان کے لیے ہو جائے گی. جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ دیا جائے گا. جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر. آمین. تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کیا مدد کرنی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چرچ نہیں آتے خدا کی ہیکل میں، تو آپ انہیں یسوع کے پاس لے کر آئیں. جس طرح یہ چاروں دوست اس مفلوج کو کلام میں لکھا کہ یہ گناہ گار تھا، اسی لیے یسوع نے اس سے کہا، جب اس کی چارپائی کو اور اسے دیکھا تو یسوع نے کہا، اس کا معائنہ کیا، اس کا ٹیسٹ کیا کہ یہ شخص گناہ گار ہے. اسی لیے یسوع نے ان کا ایمان دے کر کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. آمین ہاللیلویا. تو ہم نے ان لوگوں کو، ان دوستوں کو جو یسوع سے دور ہیں، جو بیماریوں میں یا مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں ہیں، انہیں یسوع کے پاس لے کر آنا ہے. آمین. یسوع نے ایک موقع پر کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آمین. اور دعا کون کرتا ہے؟ دعا وہی شخص کرتا ہے جو یسوع کو جانتا ہے، جو یسوع کے پاس آتا ہے. اور وہ شخص کبھی آزمائش میں نہیں پڑتا. جو شخص یسوع کے پاس نہیں آتا وہ کبھی دنیا کی مال کی آزمائش میں جاتا ہے، کبھی بیماری میں جاتا ہے، کبھی کسی آزمائش میں جاتا ہے، کبھی کسی آزمائش میں جاتا ہے. لیکن جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے یسوع اس کی حفاظت نگہبانی کرتا ہے. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. 91 زبور میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں، اور جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، اسی طرح یسوع بھی ہمیں ہر بلا سے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے اپنے پروں کے سائے میں لے لیتا ہے. آمین ہاللیلویا. کتنے لوگ خوش ہیں؟ سب خوش ہیں. آمین. تو ہم نے ایک دوسرے کی کیا کرنا ہے؟ مدد کرنی ہے. ہم نے ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے. اگر ہم دیکھا جائے کلام کے مطابق تو چاروں دوستوں نے پانچویں دوست پر رحم بھی کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ چل نہیں سکتا تھا. انہیں اس پر ترس آیا کہ کبھی یہ شخص ہمارے ساتھ چلتا پھرتا تھا، کبھی یہ ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، کبھی ہمارے ساتھ یہ اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا، کبھی ہم دور دراز علاقوں میں دریا کے پاس، جھیل کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر پہاڑوں پر جاتے تھے. لیکن اب یہ پانچواں دوست جو ہے وہ بیمار ہے، مفلوج ہے، چل نہیں سکتا. انہیں ان پر رحم آیا، انہیں اس سے محبت تھی. تو یسوع نے بھی ہم سے ایک محبت کی. کیا کی؟ یسوع ہماری خاطر ہے. کیا ہوا؟ یسوع ہماری خاطر ہے. بولو بھائی. مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے. جب یسوع نے دیکھا کہ زمینی دوست جو ہیں وہ مفلوج ہو سکے ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، گناہ کی وجہ سے، ان کا تعلق جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے خدا سے محروم ہو گیا ہے. اور کلام میں لکھا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. پھر ایک شخص جس کا نام یسوع ہے، اس نے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہم سے محبت کرنے کے لیے ایک قربانی دی. وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے ہمارا خدا باپ کے ساتھ میل ملاپ کرا دیا. آمین ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اسے خدا کا
बेटा बेटी होने का हक बख्शता है। आमीन। जो भी यीशु पर ईमान लाता है, यीशु उसे खुदा बाप के साथ मिरास में शामिल कर लेता है। आमीन। तो हमें कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, हमें किसके पास जाना है? कलाम में लिखा कि औरों के पास जाने वालों के गम जो है वो हट जाएंगे। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया? ये आखिरी इनका जो मंसूबा है वो यीशु के पास था। उन्होंने कहा कि हम जिए या मरे, किसी ना किसी तरीका से हमने यीशु के पास इसे लेकर जाना ज़रूर है। आमीन। तो हमने भी किसी ना किसी तरीके से अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हाथ पांव मारने हैं। अगर कोई शख्स ख़ानदान में कोई बच्चा है या बुजुर्ग है, हमें उसे यीशु के पास लाना ज़रूर है। आमीन। जो यीशु के पास आते हैं, यीशु उनके लिए बड़े बड़े जलाली काम करता है। यीशु उनके लिए बरकत रखता है। बरकत में देर हो सकती है, लेकिन उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। उसके खजाने, उसकी बरकत हमेशा भरी रहती है। और कलाम में लिखा है, जो उसका इंतज़ार करते हैं उन पर मेहरबान है। आमीन। तो हमें खुदा का इंतज़ार करना चाहिए, हमें खुदा के पास आना चाहिए, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना चाहिए। और जिस तरह यीशु ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, इसी तरह हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना है। आमीन। हालेलुया। तो जब चर्च में आते हैं, अगर माएँ आती हैं, अगर माएँ अकेली आती हैं, तो ज़रूर है कि माँ को अपने बच्चों को साथ चर्च में लेकर ज़रूर आए। अगर बाप आता है तो बाप को चाहिए कि अपनी बीवी को और अपने बच्चों को चर्च में लेकर ज़रूर आए, ताकि हम खुदा की कुर्बत में, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसकी हजूरी सोने, चांदी और बैलों, बकरों और बछड़ों के खून से बेहतर है। आमीन। हालेलुया। और जब हम यीशु के पास आते हैं, तो यीशु हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। यीशु हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करता है। आमीन। यीशु जिंदा है। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु जिंदा है? आमीन। कितनों का ईमान है कि यीशु इस जगह पर मौजूद है? कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। पौलुस कहता है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। आमीन। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे। फिर मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 2 आयत नंबर 10 में लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। किन्हों इख्तियार है? इब्ने आदम कौन है? हालेलुया। उसने उस मखलूक से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। और वो उठा और फिर वो चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। सब कहें आमीन। फिर कहें आमीन। आइए हम सब खड़े होंगे और दुआ करेंगे। आइए, वक्त है, हमने खुदा की इबादत की है, खुदा की परस्तिश की है, खुदा का कलाम सुना है, तो आइए सब हम अपने आप को यीशु के कंट्रोल में दे देंगे। चारों दोस्तों ने और उस शख्स ने जो मफलूज था, उन्होंने अपना आप यीशु को दे दिया। वो यीशु की तलाश में चल पड़े, उन्होंने छत को अधेड़ दिया और यीशु ने जब उन्हें देखा, उनके ईमान, तो यीशु ने उनके गुनाहों को माफ़ किया। ना सिर्फ गुनाह को माफ़ किया, कलाम में लिखा, बल्कि उसने उन्हें शिफा दी। आइए यीशु के सामने अपने अपने गुनाहों के इकरार करें, इसलिए कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला खुदा है। उसके कलाम में लिखा है, ताकि तुम इससे जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है। आइए अपने गुनाहों का इकरार करें, उन तमाम गुनाहों का जो जाने अनजाने
जो देखे अनदेखे, जो सोचो और ख्यालों में, और वो गुनाह जो हम जानते हैं, आइए उनका इकरार करना शुरू कर दें, ताकि यीशु हमारे गुनाहों को अपने लहू से पाक साफ कर दे। आइए यीशु से कहें, ऐ खुदावंद हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तेरे ताक़ के सामने, और एक खुदावंद हमारे बदनों पर तेरा लहू आ जाए, तेरा खून आ जाए, ताकि हमारे रूह बदन जान जिस्म तेरे खून से आज़ाद हो जाए, पाक साफ हो जाए। आइए दुआ करना शुरू कर दें। आइए दुआ करें, यीशु से कहें कि मैं तेरे साथ अपना राब्ता चाहता हूँ, चाहती हूँ। आइए दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें, वो कलाम जो बंद कूदे कूदे रूह हड्डी बदन जान जिस्म से गुजरता है, वो कलाम जो दो धारी तेज तलवार है। आइए खुदा के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें। आज हमने खुदा के कलाम में से, खुदा की आवाज़ में से सुना, तो आइए सब मिलकर आइए दुआ करना शुरू करें, क्योंकि हम यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आइए दुआ करना शुरू करते हैं। Praise Jesus, hallelujah. Oh Heavenly Father, we come before your presence. We believe that you are here, and your holy begotten Son also here. Your Holy Spirit is here. और फादर गॉड हम दुआ करते कि खुदावंद तेरी हजूरी से हम सब भर जाएं, तेरे पाक रूह की मसा से, अनॉइंटिंग से हम भर जाएं। हालेलुया। शाकर राब अरे ओ यीशु के नाम से ऐ खुदावंद तो अपने लोगों को ऐ खुदा अपने रूह के मसा से भर दे ऐ खुदा, इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आज के कलाम के वसीला से ये बरकत बरकत। हालेलुया। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, हर तरह की बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से जाते हैं। इब्लीस के सारे मंसूबे जो हमारी जिंदगियों के खिलाफ है, वो यीशु के नाम से उसके मंसूबे भस्म हो जाए। मैं सारे चर्च को, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तेरी आगशी बाढ़ में छुपा देता हूँ, तेरे रूह कुदूस की आग में छुपा देते हैं। फायर इन द नेम ऑफ द जीसस। ऐ खुदावंद तू एक बच्चे पर, एक बहन, बुजुर्ग पर, भाइयों पर, जितने लोग हैं इस टीम पर, चर्च टीम पर, ऐ खुदावंद तेरे खून की बाढ़, तेरे आग को और तेरे रूह कुदूस के मस्सा को चाहते हैं। खुदावंद ये चर्च, ये कलीसिया तुझ में बढ़ती जाए। इनकी दिल की जितनी ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से, यीशु नाम से पूरी हो जाए। ऐ खुदा जितने लोग घरों में बीमार हैं, हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम भाई यूनस के लिए, भाई यूसुफ के लिए, भाई जेमस के लिए, जितने लोग इस कलीसिया के अंदर बीमार हैं, जो घरों में हैं, बहन इरशाद के लिए, बहन आबदा के लिए, जितने भी लोग हैं खुदावंद जिन्हें तू नाम का नाम जानता है, हम उनके लिए तेरी शिफा चाहते हैं। तो अपने कलाम को नासिल करता है और शिफा बख्श देता है। जितने लोग इस कलीसिया में बीमार हैं, बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से इनके बदन मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाए। ऐ खुदावंद तेरा गज़बनाक फरिश्ता आसमान से जमीन पर इनकी मदद के लिए उतर आए, और ऐ खुदावंद तेरा रूह कुदूस इनकी बड़ी सहायता करे। जब ये घरों में जाती हैं तो तेरे गज़बनाक फरिश्ते इनके साथ जाए, ताकि दुश्मन जाने कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है। हम दाऊद की मेहनत कहते हैं, हमारा भरोसा, हमारा इत्तेकाद खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, यीशु के नाम से खुदावंद तू बड़ी मदद कर, सहायता करे खुदा। ऐ खुदावंद ये ईमान में बढ़े, ये चर्च आए, तेरे कलाम को अपने घरों में खोले, कि तेरे कलाम की स्टडी करें, ये दुआ करें, और इनका तल्लक आसमान के खुदा से, आसमान के प्रेसिडेंट से, आसमान के खालिक और मालिक के साथ हो।
ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं, खुदावंद एक एक जान को छू ले, बड़ी बरकत दे और हम तुझ में बढ़ते जाएं। ऐ खुदावंद तमाम लोगों के लिए जो इस कलीसिया के साथ खड़े हैं, तमाम पार्टनर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोग इस दुआ को सुनते हैं, देखते हैं, और उनके लिए भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, यहाँ के तमाम अदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम वर्ड ऑफ लाइफ चर्च उकाड़ा रिनाला के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए जहाँ जहाँ ऐ खुदाम ये चर्च ये खिदमत काम करती है, तेरी बरकत चाहते हैं। और इस कलीसिया के लिए एक बार फिर तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम में सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन। आइए सब तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। आइए खुदा बाप और बेटे उसके लिए हम जोरदार तारीफ जाएंगे। भाई यीशु के साथ मिलकर प्रतिश में गीत गाएंगे और इसके दरमियान अपनी हदिया जात जो है वो खुदा के घर की खिदमत के लिए हम देंगे।